हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज का जो हमारा वीडियो है वो ज्योमेट्री मैथ्स 2 का जो पेपर है हमारा गेस पेपर 1 उसका क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 मैंने अपलोड किया है। बट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जो आपकी डिमांड थी, आपके कमेंट्स थे सर क्वेश्चन नंबर 1 2 3 भी कराइए। तो चलिए, ये वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 का है, ज्योमेट्री पेपर नंबर 1। सो बने रहिए वीडियो तक, लास्ट तक। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिए। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपने पेपर भी डाउनलोड नहीं किया है तो पेपर की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां ब्लॉग से जाके मेरे वेबसाइट से जाके आप पेपर डाउनलोड कर सकते हो। चलिए देखते हैं हम यहाँ पर ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ आर इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो आपको ये याद होना चाहिए कि कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर है तो वो एक दूसरे के सिमिलर होंगे। सो एबीसी एंड डीईएफ इज अ सिमिलर ट्रायंगल। सो इनका रेशियो दिया है एरिया का 1:2। इफ AB इज इक्वल टू 4 देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ DE। सो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में बताता हूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF लेंगे तो उसकी वैल्यू हमारे पास 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, और वो रेशियो है 1/2। और ये प्रॉपर्टी है कि एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। तो ये उनके करस्पॉन्डिंग साइड है, उनका स्क्वायर। सो अब 1/2 एज इट इज रहेगा। इस यहां पर हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो ये अगर कुवत यहां से हम हटाते हैं अगर स्क्वायर, तो हमको यहां पर रूट लगाना पड़ेगा। सो ए बी की वैल्यू है 4, DE हमको ऐसे ही रखना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट 4√2। तो 4√2 ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये थ्योरम है, मैं यहां पर पूरा समझा नहीं सकता, इसको ऑब्जेक्टिव्स है इसलिए आपको शॉर्ट में ही करना पड़ेगा। तो ये थ्योरम यूज करके हम अगर इसको स्क्वायर रूट निकालेंगे और उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो है आपका ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर। तो इसी तरह आप रफ में सॉल्व करके ये ऑब्जेक्टिव्स के क्वेश्चन जो है टिक मार्क कर सकते हो। If ABC are sides of triangle A square plus B square C square, name the type of triangle। तो it is a right angle triangle because ये पैथागोरस है ना, पैथागोरस थ्योरम है। Distance of point -3 4 from the origin। What do you mean by origin? तो origin के जो कोऑर्डिनेट होते हैं ना वो 0,0 होते हैं। तो पहला पॉइंट हमारे पास -3 है, सेकंड पॉइंट 4 है, बट ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं ना वो 0,0 होते हैं, ये याद रखना। सो अब इसका डिस्टेंस अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो x2 - x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 - y1 ब्रैकेट स्क्वायर। देखिए, इसका मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूं आपको। जब भी आपको ओरिजिन का डिस्टेंस कोई भी पॉइंट से फाइंड आउट करने बोला है तो आप क्या करो, शॉर्ट ट्रिक सीख लो कि ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट रहते हैं वो 0,0 रहते हैं, तो वो कोई यूज के नहीं है। डायरेक्ट इसका स्क्वायर निकालो और इसका स्क्वायर निकालो। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों की प्लस करो तो 25, और 25 रूट में आएगा तो 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। शॉर्ट ट्रिक समझ लो, ओरिजिन जो है वो 0,0 होते हैं उसके कोऑर्डिनेट, तो वो कोई यूज के नहीं है। अगर हम उसको फॉर्मूले में यूज करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर। तो अंडर रूट जो हमको मिलेगा ना डिस्टेंस फार्मूले में वो 3 का स्क्वायर रहेगा प्लस 4 का स्क्वायर रहेगा। तो इनको अगर सॉल्व करेंगे तो हम 25 आएगा और इसका रूट आएगा 5। तो आंसर सी इज ऑप्शन ऑफ राइट। 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला है, ये फार्मूला आपको याद रखना है। राइट, ये ऑब्जेक्टिव्स 4 थे। क्वेश्चन नंबर 1 का बी देखते हैं हम लोग। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q। सो P है हमारे पास, उसको लिख लेते हैं हम। पॉइंट P को पहले लिख लेता हूं सही तरीके से। पॉइंट P इज -1,1 एंड पॉइंट Q इज 5,7। सो इसको हम लेंगे x1, इसको लेंगे y1, इसको लेंगे x2 एंड इसको लेंगे y2। सो अब डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू डिस्टेंस PQ अंडर रूट फार्मूला लिखेंगे हम x2 - x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 - y1 ब्रैकेट स्क्वायर। फार्मूला लिखने के बाद स्टूडेंट हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। अंडर रूट हमारा ऐसे ही रहेगा। सो वैल्यू आ जाएंगे x2 दैट मीन्स 5 माइनस x1 दैट मीन्स 1, और ये स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 दैट मीन्स 7, y1 दैट मीन्स 1, और ये स्क्वायर आ जाएगा। सो इसको सॉल्व करेंगे
अंडर रूट हमारा ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस 516 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 6 स्क्वायर, सो 6 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, यहां मैं सॉल्व कर रहा हूं, 36 प्लस 36, ठीक है, दोनों की ऐड करेंगे सो हमारे पास मिलेगा 72, और 72 का कोई स्क्वायर रूट नहीं है, सो इसको हम ब्रेक करेंगे, फैक्टर करेंगे, 36 टू जा 72 होता है, 36 का स्क्वायर रूट है 6, बाहर निकालेंगे अंडर रूट 2 ऐसे ही रहेगा, सो हमारे पास डिस्टेंस पी क्यू आया 6 रूट 2। सिंपल है, सिर्फ आपको फॉर्मूला यूज करके ये जो फाइंड आउट करना है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है इसलिए इजी है, ठीक है। नेक्स्ट, two circle having radius 3.5 and 4.8 touches each other internally, find the distance between their center. When two circle are touches internally, the distance between their center, so एक मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्ट लिखने का, distance between their centers is equal to R1 minus R2। सो बिगर जो है उसको R1 ले लीजिए 4.8 को, स्मॉलर जो है उसको R2 ले लीजिए 3.5 को, माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 1.3, आपका आंसर आ जाएगा 1.3। सिंपल है, 1 मार्क्स के लिए फार्मूला लिखेंगे 1 मार्क्स, सॉल्व करेंगे हाफ मार्क्स, और सॉल्व करेंगे हाफ मार्क्स। नेक्स्ट, ड्रॉ अ एंगल ABC 105 एंड बाइसेक्ट इट। अब इसको हम ड्रॉ करेंगे, तो ड्रॉ कैसे करेंगे, सपोज आपको यहां पर एक लाइन बनाना है या एक सेगमेंट बनाना है, और सेगमेंट को कोई नापना नहीं है, आपको बस सेगमेंट बनाना है। सेगमेंट बनाने के बाद आप क्या करेंगे, यहां पर आपका ये पॉइंट हमारा इसको लेंगे B, और ये पॉइंट हम लेंगे C, सो सेगमेंट BC हमारा बन गया, दैट मीन्स सेग BC हमने बना लिए। अब एंगल जो बीच में B है, तो B पर हम यहां पर प्रोटेक्टर रखेंगे, हमारा D रखेंगे, D रखने के बाद आप यहां से 105 पर क्या लगाएंगे, निशान लगाएंगे, और इसको मिला देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 105। मैं मिला देता हूं, ये आपका 105, तो ये एंगल बन गया हमारा 105, सॉरी ये, और ये एंगल बना हमारा 105, ठीक है, ये 105 हो गया। अब इसको बाइसेक्ट करना है, तो बाइसेक्ट करने का मेथड समझ लीजिए, यहां पर आप जो है आपके डिवाइडर की पॉइंट रखिए, इस एक पर्टिकुलर डिस्टेंस लीजिए, नापने की जरूरत नहीं, अपने मर्जी से लेना है, यहां एक आर्क बनाना है, यहां एक आर्क बनाना है, थोड़ा डिस्टेंस बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, यहां पॉइंट रखना है, अपोजिट एक आर्क बनाना है, वही डिस्टेंस से जो डिस्टेंस से ये आर्क बनाए यहां रखना है, और इस आर्क को डिवाइड करना है, कट करना है, और इसको इससे मिला देने का है, ये हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर इस तरह बन जाएगा। 1 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, मेथड मैंने बता दिया, आप इसको बना सकते हो। नाउ इन फिगर सेगमेंट AD इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट BC, AC √2 8 √2, AC गिवन है हमारे पास 8 √2, सो AC की वैल्यू हम लिखेंगे 8 √2, राइट। देन फाइंड AD फाइंड आउट करना है, और एंगल C जो है ये 45 है, एंगल C जो है ये 45 है। सो अब ये तो परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री हो गया, ये क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। सो ये ट्राइंगल लेंगे ADC में, ट्राइंगल ADC, एंगल ADC, क्योंकि AD परपेंडिकुलर है, तो एंगल ADC हो जाएगा 90 डिग्री, एंड एंगल ACD गिवन है हमारे पास 45 डिग्री। जब एक ट्राइंगल में एक 90 एक 45 एंगल होता है, तो थर्ड वाला अपने आप 45 हो जाता है, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 होना चाहिए। तो ये ट्राइंगल में एक एंगल है 90, एक है 45, तो तीसरा 45 होगा जब भी वो सम ऑफ 180 होगा। सो एंगल DAC ये भी 45 हो जाएगा। तो ये जो ट्राइंगल हो गया ना, ये 45 45 90 का ट्राइंगल हुआ। तो हम यहां पर लिखेंगे बाय 45 45 90 थ्योरम। ये थ्योरम यूज करके हम यहां पर AD फाइंड आउट करेंगे। तो ये थ्योरम आपको अगर नहीं आता है तो आप मेरा पैथागोरस के जो है वो वीडियोस देखो, उसमें समझ में आ जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे AD इज इक्वल टू साइड अपोजिट टू 45, दैट मीन AD इज इक्वल टू 1/√2 इंटू हाइपो,
और ये 90 है, 90 के अपोजिट वाला हाइपो होता है, दैट मीन्स AC हाइपो है। वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पर, यहाँ कर रहा हूं AD इज इक्वल टू 1/√2 इंटू हाइपो है 8√2 गिवन है हमारे पास, √2 कैंसिल हो गया, तो AD इज इक्वल टू 8 हमारे पास आंसर आ गया, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का 4 था। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं हम। एक्टिविटी, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ स्क्वायर फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर। ये इसकी साइड फाइंड आउट करना है हमको, ये और ये। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो यहाँ गिवन है AC√2, ABC 90 डिग्री, तो पेन बदल लेता हूं, ABC जो है 90 डिग्री है, तो यहां पर हम लिखेंगे 90 डिग्री। चलो पहला हो गया, AB इज इक्वल टू, अब ये 90 है, सो स्क्वायर के ये साइड और ये साइड इक्वल हो गए, और ये 90 डिग्री है, तो ये जो ट्राइंगल है जिसपे मैं निशान बना रहा हूं, ये वाला, ये ट्राइंगल, ये क्या हो जाएगा, 45 90 का हो जाएगा। क्यों 45 क्योंकि ये दोनों जो है इक्वल है, और जो एक ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होते हैं तो ये जो होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल है और राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो एक एंगल उसका 45 होगा और ये एंगल भी 45 होगा, सॉरी ये एंगल भी उसका क्या होगा, 45 होगा। तो दोनों एंगल 45 आएंगे, तो थ्योरम यूज होगा। तो AB जो होगा ना 1/√2 इंटू हाइपो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस की वैल्यू है AC और AC की वैल्यू यहाँ पर पुट की गई है। ये 1/√2 ऐसे ही रहेगा, यहां पर भी 1/√2 ऐसे ही रहेगा, √2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 10। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया। सारे हमने यहाँ पर जो है बॉक्सेस फिल किए। ये दोनों बॉक्स के आपको सिर्फ एक ही हाफ मार्क्स मिलेंगे, याद रखना। जो 1/√2 का बॉक्स है, क्योंकि 4 बॉक्स भरेंगे तो ही आपको जो है वो, कहाँ है भाई, 4 बॉक्स भरेंगे तो ही आपको जो है वो मिलेगा 2 मार्क्स। तो ये इसके आपको हाफ मार्क्स, ये दोनों बॉक्स के हाफ मार्क्स रहेंगे, ये 1 2 3, और यहां पर एक बॉक्स एक्स्ट्रा आ रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम, क्वेश्चन तो समझ गया, एक एक्स्ट्रा बॉक्स बन गया एक्चुअल में। चलिए नेक्स्ट, इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, O इज सेंटर ऑफ सर्कल, ABC इंस्क्राइब्ड है, ये इंस्क्राइब्ड है, एंगल आर्क ABC एंड ABC 65 है, ये एंगल हमारे पास गिवन है 65, पेन ले ले, 65 है। ओके, कंप्लीट द एक्टिविटी, फाइंड AOC, ये फाइंड आउट करना है, ये सेंट्रल एंगल है ना, जो ये सेंट्रल एंगल हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं हम लोग। ABC यानी ये देखिए, ये इसका इंस्क्राइब्ड एंगल है, तो ये इसका सबस्टेंडेड आर्क है, जिसको मैंने यहां पर हाईलाइट किया व्हाइट से। ये सबस्टेंडेड आर्क है, तो इंस्क्राइब एंगल इज हाफ ऑफ इट्स सबस्टेंडेड आर्क, तो मेजर आर्क AXC ये बॉक्स में आ जाएगा। ये इंस्क्राइब एंगल थ्योरम यूज किया गया, यहां पर क्या यूज किया गया, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। सो अब ये 2 इधर आ गया तो मल्टीप्लाई हो गया, तो यहां पर ब्रैकेट में बचेगा मेजर आर्क AXC, ये कंप्लीट हो गया। सो अब देखो AXC ऐसे ही है, और 2 इंटू, और ABC की वैल्यू हमारे पास है 65, तो 65 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते है ना, क्योंकि यहां पर एक्टिविटी है, एक्टिविटी में आपको सब स्टेप्स नहीं गिवन रहेंगे, ये आपको समझ कर लिखना है। तो ABC की वैल्यू अगर मैं 65 रखता हूं, तो 65 2 जा 130, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा मेजर आर्क AXC 130, और AOC यानी ये सेंट्रल एंगल इस सबस्टेंडेड आर्क के इक्वल होगा, ये गिवन है, तो AOC भी हो जाएगा 130, तो एंगल AOC इज इक्वल टू 130। सिंपल एक्टिविटी है, सिर्फ आपको इंस्क्राइब एंगल थ्योरम यूज करना है और स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक्टिविटी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट -1 1 एंड B 5 -7। x1 गिवन है, y1 गिवन है, x2 गिवन है, y2 गिवन है। मिड पॉइंट थ्योरम का फार्मूला गिवन है। सो अब यहां पर x1 की वैल्यू रखेंगे हम -1, प्लस x2 की वैल्यू रखेंगे हम 5, y1 की वैल्यू रखेंगे हम 1,
एंड y2 की वैल्यू रखेंगे हम -7। इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 5 में से एक गया, 4/2 गिवन है, प्लस माइनस माइनस 1 में से -7 गया तो -6/2। ओके, नाउ अब यहां पर लिखना है 2 2 ज़ा 4, तो ये 2 ऑलरेडी है हमारे पास, 2 3 ज़ा 6 तो -3 आएगा। देखिए कितनी सिंपल एक्टिविटी थी, सिर्फ आपको यहां पर कोऑर्डिनेट देखकर बॉक्सेस को फिल करना है। 4 बॉक्स है, 1 2 3 4, आपके 4 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ओके, ये क्वेश्चन है AP अपॉन PB, ये हमको प्रूफ करना है। AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। अब ये कहां है, देखो AP दैट मीन्स ये, और PB दैट मीन्स ये, AQ दैट मीन्स QC है। तो ये BPT दिख रहा है हमको। अब BPT हम ले नहीं सकते, बिकॉज BPT कब लिया जाएगा, जब ये PQ और BC पैरेलल रहेंगे। सो अभी कोई भी क्वेश्चन में हमको वो पैरेलल गिवन नहीं है, तो अगर मैं उसको पैरेलल प्रूफ कर देता हूं कि PQ इज पैरेलल टू BC, सो हम इजीली BPT थ्योरम लेकर इसको प्रूफ कर सकते हो। तो चलिए जो हमारे पास गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं हम। एरिया APQ इज इक्वल टू ABC इज इक्वल टू 60 डिग्री, भाई गिवन है हमको। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये APQ एंड ABC ये कॉन्ग्रेंट हो गए, ये एंगल कॉन्ग्रेंट होंगे क्योंकि दोनों का मेजर सेम है। अब जब ये एंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो ये जो PQ है ना, PQ इज पैरेलल टू BC हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर ये एंगल कॉन्ग्रेंट होने से ये पैरेलल क्यों हो जाएगा, तो हो जाएगा क्योंकि ये एंगल कॉन्ग्रेंट है, दैट मींस ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट की वजह से ये दोनों एंगल अगर कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो ये लाइन पैरेलल हो जाती है, ये रीजन है उसके पीछे। अब लाइन पैरेलल हो गई तो हम यहां पर लेंगे इन ट्राइंगल ABC, PQ इज पैरेलल है BC के बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो आप लिख सकते हैं आप AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। सिंपल आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इस तरह हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, ये सिंपल प्रूफ हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इन फिगर आर्क NS, तो ये आर्क NS, ये वाला आर्क, थोड़ा सा मैं इसको व्हाइट से अगर दिखता है तो मैं इसको हाईलाइट कर दूंगा। ये आर्क NS, ये आर्क NS, ओके, एंड 37 है EF, ये वाला आर्क भी गिवन है 37, ये NS है 125 और EF है 37। एंगल NMS फाइंड आउट करना है, NMS जो आउटसाइड में बन रहा है। अब मैंने इससे पहले के एक पेपर में आपको बताया, अगर आपने सही तरीके से वीडियो देखा होगा तो आपको वो समझ में आ गया होगा। उस पेपर में मैंने यहाँ पर बताया था कि ये जो दो जो कॉर्ड है ये आउटसाइड जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। when two chord intersect of a circle intersect, मैं लिख देता हूं यहां पर ताकि आपको इन फ्यूचर वो टेंशन ना रहे। आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड पॉइंट ऑफ सर्कल, देयरफॉर यहां पर एक फार्मूला बनता है, जो एंगल बनेगा NMS जो बाहर बन रहा है आउटसाइड, वो होता है 1/2 मेजर आर्क, जो बड़ा आर्क है हमारा NS, माइनस मेजर आर्क जो छोटा आर्क है EF, इसका डिफरेंस होता है 1/2। तो हमको ये फाइंड आउट करना है तो ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा। ये बुक में है फार्मूला, आप देख सकते हो। 1/2 मेजर आर्क NS हमारे पास है 125, EF भी है 37। सिंपली आप क्या करोगे, इसको माइनस करोगे, माइनस करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। 2 से डिवाइड करना है इसको। 125 में से अगर आप ये करते हैं तो आपको मिलेगा 48, क्या मिलेगा
48 नहीं, 48 नहीं मिलेगा भाई। 15 में 7 गए 8 और 12 में 4 गए 88। क्या मिलेगा आपको? 88। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, दैट मीन्स वो एंगल आ गया 44। तो एंगल NMS इज इक्वल टू 44, हमारे पास ये आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इन ट्रायंगल PQR एंगल P इज इक्वल टू 60, एंगल Q 90 एंड QR 6√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ PR एंड PQ। अगर फिगर गिवन है तो नहीं तो फिगर बना लेता हूं मैं यहाँ पर। ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है 90 डिग्री और ये 90 डिग्री है और ये Q है। तो ये PQR एक ट्रायंगल है, इसमें ये P जो है ये 60 डिग्री है, राइट। QR गिवन है हमारे पास 6√3 और हमको फाइंड आउट करना है PR। अब देखिए 60 90 तो ये अपने आप 30 हो जाएगा, तो 30 60 90 का ये ट्रायंगल हो जाएगा। तो पहले उसको हमको लिखना पड़ेगा, तो उसको हम लिखेंगे पहले। तो हम उसको लिखते हैं, तो यहां से हम शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल, टेढ़ा मत जा भाई, इन ट्रायंगल PQR क्या एंगल P इज इक्वल टू 60, एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर थर्ड एंगल R इज इक्वल टू 30 अपने आप हो जाएगा, रिमेनिंग एंगल, ठीक है। तो ये 30 हो जाएगा। तो बाय 30 60 90 थ्योरम, बाय 30 60 90 थ्योरम, ये थ्योरम यूज करेंगे हम बाय 30 60 90 थ्योरम। सो चलिए ये थ्योरम यूज करते हैं। तो हमको जो फाइंड आउट करना है वो हाइपो है, PR एंड PQ। PQ नहीं, QR गिवन है, सॉरी ये QR गिवन है, देखो मैंने यहां लिखा था QR गिवन है। तो ये और ये फाइंड आउट करना है हमको। तो ये जो है ये साइड अपोजिट टू 30 है, बट ये भी तो गिवन नहीं है, हाइपो भी गिवन नहीं है, तो साइड अपोजिट टू 60 लेना पड़ेगा हमको। तो साइड अपोजिट टू 60, अपोजिट टू 60 डिग्री, यानी कौन सी साइड है? वो QR है। और ये थ्योरम में कैसी होती है? √3/2, ये थ्योरम है, ये थ्योरम आपने पढ़ा होगा, इनटू हाइपो, और हाइपो है PR, और यहां से PR हमको फाइंड आउट हो जाएगा। QR की वैल्यू है √3, 6√3, √3/2 ऐसे ही रहेगा, और PR हमको फाइंड आउट करना है। ये 2 इधर आएगा, √3 इधर आएगा, सो आप सिंपली √3 यहां से कट कर दो, और ये 2 इधर आएगा, तो हमको मिल जाएगा 6 × 2 इज इक्वल टू PR। सो PR मिलेगा, PR इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। PR हो गया। नाउ PQ फाइंड आउट करना है, तो साइड अपोजिट टू 30 के अपोजिट का साइड है, तो यहां पर लिखेंगे साइड अपोजिट टू 30, दैट मीन्स PQ। ये कैसी होती है? हाफ ऑफ हाइपो, और हाइपो है AC, सो PQ दैट मीन्स इसको हमको फाइंड आउट करना है, और हाफ और हाइपो अभी हमने फाइंड आउट किया जिसका नाम है PR, वैल्यू रख देंगे हम 1/2 × 12, तो 2 6 जा 12, दैट मीन्स PQ जो हमारे पास आ जाएगा वो PQ आ जाएगा 6। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन था ये 30 60 90 के थ्योरम से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इफ 3,5 be 7,9 and point Q divide segment AB in ratio 2:3, find the coordinate of Q। देखिए एक सेगमेंट है, तो यहां मैं लिख देता हूं, ये एक सेगमेंट है, यहां से मैं सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। ये A है और ये B एक पॉइंट है, और इसको मिलाए तो हमने एक सेगमेंट बना, और इसको डिवाइड कर रहा है एक पॉइंट है P, और इसके कोऑर्डिनेट है X एंड Y। बिकॉज इसके कोऑर्डिनेट हमको गिवन है 3,5 और इसके कोऑर्डिनेट भी गिवन है 7,9, और इसको जो रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2:3, ये रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये रेशियो को हम लेते हैं M:n, ठीक है। अब क्या क्या वैल्यू हमारे पास सब लिख लेते हैं। इसको हम लेंगे x1, इसको लेंगे y1, ये इसको लेंगे x2 एंड इसको लेंगे y2, और यहां पर एक फॉर्मूला यूज करेंगे
सेक्शन फार्मूला। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? सेक्शन फार्मूला। तो लिखेंगे बाय सेक्शन फार्मूला, बाय सेक्शन फार्मूला। अब अगर आपको सेक्शन फार्मूला नहीं आता है तो फिर आपकी गड़बड़ हो गई, आप वारे न्यारे हो गए, है ना। mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये सेक्शन फार्मूला है, लेकिन आपको एग्जाम में याद होना चाहिए, तो सेक्शन फार्मूला याद रखो। ये x ये हमको फाइंड आउट करना है, पॉइंट q डिवाइड कर रहा है, सॉरी p लिखा था, देखो मैंने q डिवाइड कर रहा है, थोड़ा सा समझ, q डिवाइड्स, तो q लिखेंगे हम यहाँ पर। तो ये हमको फाइंड आउट करना है। m की वैल्यू हमारे पास है 2, x1 की वैल्यू है 3 प्लस n की वैल्यू है 3 एंड x1 की वैल्यू हमारे पास x2 की वैल्यू है 7, सॉरी x2 की वैल्यू है 7 और x1 की वैल्यू है 3। देखो उल्टी सीधी वैल्यू रखना था मैं, थोड़ा समझ लेना। m प्लस n 2 प्लस 3। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो x इज इक्वल टू 2 7 जा 14, 3 3 जा 9 अपॉन 2 3 जा प्लस 5। x is equal to 9 and 14, so you will get 23 upon 5, 23 upon 5। ये हो गया हमारा x। नाउ y फाइंड आउट करने के लिए हम लिखेंगे y is equal to my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो ये कोऑर्डिनेट y हो जाएगा हमारे पास, m दैट मीन्स हमारे पास है 2 एंड y2 दैट मीन्स हमारे पास है 9 प्लस n हमारे पास है 3, y1 हमारे पास है 5 अपॉन 2 प्लस 3, m की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3। y इज इक्वल टू 2 9 जा 18 और 3 5 जा 15 अपॉन 5 और y इज इक्वल टू 33 अपॉन 5। सो दो पॉइंट मिले आपको, 23 अपॉन 5 कॉमा 33 अपॉन 5। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q हो गया। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q 23 अपॉन 5 एंड 33 अपॉन 5। होप स्टूडेंट आपको समझा होगा। अब आप टेंशन मत लेना, अगर ये डिवाइड होता है तो करना है, नहीं डिवाइड होता है तो आपके पॉइंट वैसे ही आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट वैल्यू। इफ sec थीटा इज इक्वल टू 25 अपॉन 7 वैल्यू ऑफ tan थीटा। अब इसके लिए आपको ना फार्मूला याद होना चाहिए, तो चलिए मैं पहले यहाँ पर लिख देता हूं। हमारे पास sec थीटा गिवन है, sec थीटा इज इक्वल टू 25 अपॉन 7। सो फार्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला है। इसमें वैल्यू रख देंगे हम, तो tan स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेगा हमारा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 1 को मैंने इधर लेकर आ गया। अब हमको tan थीटा जो है फाइंड आउट करना है। जब tan थीटा फाइंड आउट करना है तो उसको ऐसे ही रखेंगे हम, tan स्क्वायर थीटा और सेक थीटा की वैल्यू जो हमारे पास उसको लिखेंगे 25 अपॉन 7 ब्रैकेट स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, माइनस 1। स्क्वायर खोलेंगे तो हमको मिलेगा 625 अपॉन 49 माइनस 1। ये tan स्क्वायर थीटा। क्या किया मैंने, 25 का स्क्वायर 625, 7 का स्क्वायर 49। नाउ यहाँ 1 के अपॉन में कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है डिनोमिनेटर में। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमको मिलेगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 625 1 जा 625 माइनस 49 1 जा 49 और फिर डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 1 जा 49। So tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 625 में से 49 गया तो यू विल गेट 576 अपॉन 49। अब यहां से स्क्वायर रूट लेंगे तो यहां से स्क्वायर हटेगा तो उधर का रूट निकलेगा, एक तरफ से स्क्वायर हटेगा तो एक तरफ का रूट लेंगे। तो 576 का रूट होता है 24 एंड 49 का रूट होता है 7। तो tan थीटा की वैल्यू आ गई 24 अपॉन 7। तो ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए कि कौन सा फार्मूला हम कहां पर यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 का ए। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी एनी वन 3 मार्क्स के लिए।
अब देखिए रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज 2:5. If the area of smaller triangle is 64, now what is the area of bigger triangle? तो एक्टिविटी है, assume that ABC is similar है PQR, ABC is smaller and PQR is bigger triangle. ये हमको गिवन है. अब देखिए ये है ABC अपॉन PQR. अब यहां पर जो है ना सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला दैट मीन्स प्रॉपर्टी दैट मीन्स थ्योरम यूज हुआ है. अब थ्योरम क्या होता है? स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स. अब करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन ले रहे हैं? तो यहां पर हमारे पास क्या गिवन है? करस्पॉन्डिंग साइड 2:5. यहां 5 लिखा उसने तो हम 2 का स्क्वायर लिखेंगे, सिंपल, राइट. तो यहां पर हम रीजन लिखेंगे एरियाज ऑफ थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. अगर एग्जाम में आपको बॉक्स कम पड़ता है तो आप पहले लिख लो और उसके ऊपर बॉक्स बना दो, राइट. तो ये पहले लिख लेने का, उसके ऊपर बॉक्स बनाना. सो एबीसी की हमको यहाँ पर जो है 64 गिवन है एरिया, तो उसकी प्लेस पे हम 64 लिखेंगे. ये बॉक्स हमारा फिल हो गया. एबीसी की प्लेस पे 64, पीक्यूआर एज इट इज, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो है 64, देखो 65 लिखा मैंने, 64. ओके, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 इंटू 64, तो यहाँ पर सिंपल हमारा 64 आ जाएगा और डिवाइड में इधर 4 आ जाएगा और पीक्यूआर अलग हो जाएगा. सो अब यहाँ पर इसको हम डिवाइड करेंगे. तो डिवाइड करने के बाद जो नहीं डिवाइड किया, देखो कैसा किया है एक्टिविटी में, देखो कैसा है. ये 4 को इधर लेकर आ गया तो ये मल्टीप्लाई हो गया. तो 64 इंटू 25 इधर ऐसे रहेगा. ओके, अब दोनों की मल्टीप्लाई करके हमको यहाँ पर जो एरिया ऑफ अ बिगर ट्रायंगल, तो जरूरत नहीं थी ये स्टेप की जरूरत नहीं थी. यहीं पर जो है हमको डिवाइड करके ये मिल जाएगा. सो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे इसको और ये 4 लिखेंगे नहीं, हम 4 से डिवाइड कर देते हैं इसको. 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और यहाँ पर कैरी हुआ 2, 4 6 जा 24. तो यहाँ पर हमारा 16 आएगा बॉक्स में, क्योंकि हो सकता है ये मिस प्रिंट हो, ये 4 यहाँ नहीं रहेगा. सो हमने डिवाइड करके एक यहाँ भर लिया, 25 एज इट इज. दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे हम, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो है आपका एरिया सिंपल मिल जाएगा. ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लाई करके इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइए, तो आपकी एक्टिविटी कंप्लीट होती है यहाँ पर. नाउ सेकंड एक्टिविटी, ड्रॉ सेगमेंट XZ एंड YZ. XZ एंड YZ बना हुआ है. बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल पॉइंट XYZ आर कोलिनियर पॉइंट. कौन से पॉइंट है? कोलिनियर. एक लाइन में देखो XYZ कोलिनियर पॉइंट. XZA और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल लिखा हुआ है यहाँ पर. सो हमारे पास क्या आएगा? YZB. ये हो गया हमारा, एंगल के साथ लिख रहा हूं, एंगल YZB. पहले हमारे बॉक्स फिल हो गया, 2 बॉक्स फिल हो गए. नाउ XAZ कहाँ है? XAZ ये एंगल. तो अब दूसरा हम क्या लिखेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम. इसने दिया है कि क्या लिखना है आपको, तो ये एंगल इक्वल होगा, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है. ये जो ट्रायंगल है ये आइसोसेलेस है, क्योंकि ये रेडियस ऑफ सर्कल है, ये भी रेडियस ऑफ सर्कल है. तो दो साइड इक्वल हो गए तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया. तो इसके दो एंगल जो है बेस के एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं. तो XAZ लिखा हुआ है तो XZA लिख दो, XZA. तो ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम. चलो ये भी भर गया. सेगमेंट YB कहाँ है भाई? YB, सेगमेंट YB दैट मीन्स ये वाला सेगमेंट है ना. YB सेगमेंट YZ ये पैरेलल है, इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है. हाँ भाई, एक क्यों कॉन्ग्रुएंट है? ये रेडाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल के रेडियस है दोनों, इसलिए दोनों इक्वल है. सो BZY, BZY ये एंगल जो बेस का है और ये एंगल जो इधर बेस का है, दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे YBZ के, है ना. बिकॉज ये जो ऊपर है ये यहां लिखना है आपको,
आइसोसेलस, जैसे हमने ऊपर लिखा था, लेकिन वहां पर आपको रीजन गिवन था, ये लिखना था, यहां पर एंगल गिवन है, रीजन लिखना है, तो आइसोसेलस पूरा ऐसे लिख दीजिए आप, ट्रायंगल थ्योरम, राइट। अब एक्स ए जेड, यहां देखो आप, ये वाला एक्स ए जेड कहाँ है, ये एक्स ए जेड फ्रॉम 1 to 3 बोल रहा है, यानी 1 2 3, इसको देखकर लिखो। तो ये एक्स ए जेड है, ये भी एक्स ए जेड है, राइट। ये किसके बराबर है, एक्स जेड ए के, और एक्स जेड ए किसके बराबर है, वाई जेड बी के, और वाई जेड बी किसके बराबर है, वाई बी जेड के, तो यहां पर आएगा वाई बी जेड। बात समझ में आ गई। देखो एक्स जेड ए किसके बराबर है, वाई जेड बी के, एक्स ए जेड किसके बराबर है, एक्स जेड ए के, ये एक्स जेड है, ये एक्स ए जेड, दोनों कॉमन है ये, तो जब ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर हुआ, लेकिन ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो वाई जेड बी, लेकिन ये वाई जेड बी किसके बराबर है, देखो वाई जेड बी, ये किसके बराबर है, वाई बी जेड के, तो वाई बी जेड लिखना है यहाँ पर, ये ट्रायंगल, और यहाँ फ्रॉम 1 and 2, तो रेडियस एक्स वाई पैरेलल है रेडियस वाई बी, एक्स वाई ये जो है रेडियस एक्स वाई ने हमको क्या प्रूफ, एक्स ए वाई नहीं, एक्स ए ये प्रूफ करना है ना हमको, एक्स ए है वाई नहीं हो, यहां भी रॉन्ग मिस्टेक है, देखो सही कर लो इसको, जहां जहां प्रिंटिंग या मिस्टेक है वहां पर सही कर लो आप, एक्स ए रेडियस वाई बी बिकॉज अल्टरनेट एंगल थ्योरम, देखो वो जेड बन रहा होगा, अल्टरनेट एंगल टेस्ट, वो जेड बन रहा होगा, कौन सा, एक्स ए जेड, कहाँ है, एक्स ए जेड है ना, और दूसरा क्या है, वाई बी जेड, वाई बी जेड, ये ऐसे गया ऐसा, ये जेड बन रहा है, देखो जेड, एक एंगल यहां पर, सॉरी एक एंगल यहां पर, एक एंगल यहां पर, ये जेड बन गया, इसलिए अल्टरनेट एंगल टेस्ट। ओके नेक्स्ट, प्रूव दैट अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, प्रूव दैट अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, ये थ्योरम है, इसमें हमको पहले फिगर बनाना है, तो चलो फिगर बना लेते हैं हम लोग, ये फिगर बन गई, हाफ मार्क्स हमारे यहां पर हो गए, उसके बाद लिखना है गिवन, गिवन क्या लिखेंगे हम गिवन में, कि ABCD इज अ साइक्लिक, इज साइक्लिक, भाई इतना ही दिया हुआ है, ओके। नाउ प्रूव, टू प्रूव क्या प्रूव करना है, अपोजिट एंगल, दैट मीन्स एंगल ए का अपोजिट एंगल है C, ये सप्लीमेंट्री, दैट मीन्स सम ऑफ दिस एंगल इज 180, उसको बोलते हैं हम सप्लीमेंट्री, एंड फिर अपोजिट एंगल B का अपोजिट होता है एंगल D इज इक्वल टू 180, ठीक है, एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180, तो अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, ये प्रूफ करना है, ओके। नाउ प्रूफ लिखेंगे हम, कंस्ट्रक्शन है नहीं इसमें, तो डायरेक्ट प्रूफ लिखना है आपको। देखिए ये एंगल लेता हूं मैं, ये एंगल इधर तक गया, इधर तक गया, इसके दो, ये उसका जो है इंटरसेप्टेड सबटेंडेड आर्क है, सो ये जो है, ये एंगल जो है ये इंस्क्राइब एंगल है, तो इंस्क्राइब एंगल थ्योरम यूज करेंगे, तो एंगल ए इज इक्वल टू 1/2 मेजर आर्क DCB, या BCD लिखो, BCD इंस्क्राइब एंगल थ्योरम, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम, ये हमको लिखना है, चलिए यही लिख देता हूं थ्योरम। तो नंबर 1 हो गया, अपोजिट एंगल लेंगे एंगल C, ये भी इंस्क्राइब एंगल है 1/2, बट इसका आर्क देखो अब कौन सा है, मेजर आर्क, ये अपोजिट एंगल है, तो ये इधर से गया यहाँ, इधर से गया यहाँ, सॉरी, तो इसका आर्क जो बन रहा है वो यहां से यहां से यहां से यहां से यहां तक, तो BAD मेजर आर्क
BAD। तो रीजन वही लिखेंगे, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। रीजन सेम रहेगा, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। ओके, अब एंगल ए और एंगल सी की प्लस करेंगे। एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 1/2 मेजर आर्क BCD प्लस 1/2 मेजर आर्क BAD। ये लिख लिया हमने, दोनों में 1/2 कॉमन है, निकाल देंगे बाहर। तो यहां से 1/2 निकला तो मेजर आर्क क्या बचा अंदर, BCD प्लस यहां से निकला तो 1/2 तो क्या बचा, मेजर आर्क BAD। ओके, तो ये ब्रैकेट में हमारे पास दोनों बचा है। अब ये दोनों की प्लस करके देखो फिगर में क्या बनता है। तो BCD दैट मीन्स ये यहां से लेके यहां तक, और BAD दैट मीन्स ये, दोनों को ऐड करेंगे तो पूरा सर्कल बनता है। और पूरे सर्कल का जो मेजर होता है वो 360 होता है, ये आपको पता है। एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 1/2 कॉमन निकला था और दोनों की प्लस होती है 360, को डिवाइड करेंगे तो इट विल बिकम 180। सो एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। ये हमारे पास आ गया पहला। नाउ सेकंड भी ऐसे फाइंड आउट करेंगे। तो इन क्वाड्रिलेटरल, जो क्वाड्रिलेटरल है हमारा ABCD, ठीक है। अब सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल 360 होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल 360 होता है। अब इसमें A एंड C तो हमारे पास है, उसको एक साथ लिख देंगे, एंगल A प्लस एंगल C। तो बचेगा एंगल B ये वाला और एंगल D ये, इज इक्वल टू 360। और इसकी वैल्यू नंबर 1 में है 180, तो इसकी प्लेस पे लिख देंगे 180। ये ऐसे रहेगा, एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360। ये 180 उतर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 माइनस 180। तो हमारे पास आंसर आएगा एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 360 माइनस 180 दैट मीन्स 180। ये हमारा दूसरा फाइंड आउट हो गया। तो हमको ये दोनों प्रूफ करना था कि एंगल A प्लस एंगल C 180, एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। द अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। तो स्टूडेंट ये थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको आपको बुक में एक्टिविटी के बेस पर दिया हुआ है, इसलिए आप उसको ध्यान से देखें। ड्रॉ सर्कल विथ रेडियस 3.4 सेंटीमीटर, ड्रॉ कॉर्ड MN of length 5.7 centimeter in it, construct tangent at point M and N to the circle। तो ड्रॉ सर्कल विद रेडियस 3.4 सेंटीमीटर, तो 3.4 का एक रेडियस बनाएंगे, एक सर्कल लेंगे और उस पर एक पॉइंट लेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमको कॉर्ड बनाना है। क्या बनाना है, कॉर्ड। तो ये पॉइंट लिया मैंने, इसके ऊपर कहीं पर भी ले लो। अब डिवाइडर लो आपका और उसमें 5.7 का डिस्टेंस लो। आपका जो कंपास है उसमें 5.7 का डिस्टेंस लो। कंपास का पॉइंट यहाँ पर रखो और जहां भी सर्कल पे कट होता है कट कर दो। ऐसे कट कर दिया, इसको मिला दो, आपका एक कॉर्ड बन गया MN। आपका कॉर्ड बन गया MN, कॉर्ड बन गया। अब हमको ये कॉर्ड्स के M और एंड से, जो एंड पॉइंट है उससे हमको यहाँ पर एक टेंजेंट बनाना है ऐसा, एक टेंजेंट बनाना है ऐसा। सो इसको पहले सेंटर से मिला देंगे और यहाँ पर कंपास रखेंगे आपका डिवाइडर, इसकी पॉइंट यहाँ रहेगा। क्या करेंगे, यहाँ एक आर्क बनाएंगे, यहाँ एक आर्क बनाएंगे, एक आर्क इधर, एक आर्क इधर। फिर डिस्टेंस थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, ऊपर एक आर्क बनाएंगे और नीचे एक आर्क बनाएंगे। फिर यहाँ रखेंगे, पहले वाले आर्क को कट करेंगे, दूसरे वाले आर्क को कट करेंगे, दोनों को मिला देंगे। ये आपका एक टेंजेंट हो गया। जो प्रोसीजर यहाँ की हमने, सेम प्रोसीजर इधर करना है। इसको इससे ज्वाइन करेंगे और फिर यहाँ पर डिवाइडर रखेंगे। इधर एक डिस्टेंस लेना अपनी मर्जी से, यहाँ भी लेना डिस्टेंस अपनी मर्जी से लेना है। यहाँ एक बार आर्क बनाएंगे, पलटा के इधर एक बार आर्क बनाएंगे, फिर डिस्टेंस थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे। यहाँ पॉइंट रखेंगे, ऊपर एक आर्क बनाएंगे, नीचे एक आर्क बनाएंगे। यहाँ पॉइंट रखेंगे,
पहले वाले आर्क को कट करेंगे, दूसरे वाले आर्क कट, दोनों को मिला देंगे। बहुत सिंपल होता है ये टेंजेंट। तो ये टेंजेंट हो गया हमारे, कॉर्ड बनाकर टेंजेंट बनाना है आपको, सिंपल। नेक्स्ट, इन फिगर गिवन M is the center of circle and segment KL is tangent segment, L is a point of contact, MK is equal to 12, KL is equal to 6√3। करेक्शन ले लो, 6√3। देन फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। अब जो गिवन है, MK जो है वो है 12, ओके, और KL जो है वो 6√3 है। अब देखो ये एंगल 90 होगा। क्यों 90 होगा? क्योंकि ये टेंजेंट है और टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, सो ये 90 डिग्री होगा, तो उसको टेंजेंट थ्योरम बोलते हैं। चलिए यहां से शुरू करते हैं हम। एंगल MLK इज इक्वल टू 90 डिग्री, रीजन लिखेंगे टेंजेंट थ्योरम, टेंजेंट थ्योरम। चलिए ये टेंजेंट थ्योरम का रीजन हो गया हमारा। अब ये जो है हमको क्या फाइंड आउट करना है? रेडियस ऑफ सर्कल हो गया, पाइथागोरस लॉ सिंपल हो गया। इन ट्रायंगल MLK बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या डिफिकल्टी है? अब ये जो 90 की अपोज जो ये हाइपो हो गया, तो MK स्क्वायर इज इक्वल टू ML, ये फाइंड आउट करना है, रेडियस है वो, और KL स्क्वायर। वैल्यू रख देंगे MK यानी 12 स्क्वायर इज इक्वल टू ML, हमको फाइंड आउट करना है KL 6√3 स्क्वायर। चलिए 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू ML स्क्वायर प्लस 36, 6 का स्क्वायर 36, और ये रूट और ये स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ 3 बचेगा, तो 144 ML स्क्वायर, 3 6 18, 3 3 108, ओके। 108 को उधर ले जाएंगे, सो यू विल इट विल बिकम 144 माइनस 108, इधर रहेगा ML स्क्वायर। नाउ 144 माइनस करेंगे इसको, 144 से 18 माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 36, और ML स्क्वायर दैट मीन्स ML इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। आप ऐसा पूरा आंसर लिखेंगे, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 6 सेंटीमीटर। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट होता है स्टूडेंट। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।